नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम मैथ के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली कक्षाओं में अभी तक आपने अंकों को पढ़ना सीखा होगा। जैसे 345 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है और सैकड़ा का अंक क्या है। परंतु अब बड़ी कक्षाओं में आप देखेंगे इकाई अंक के दाईं तरफ यहाँ पर एक बिंदु है, उसके बाद भी यहाँ पर 3 अंक हैं। तो ये अंक, इनका स्थान क्या है, इनको क्या कहते हैं, आज उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। जी हाँ, तो आज हमारे टॉपिक का नाम है डेसिमल, दशमलव। जो बिंदु था इकाई अंक के दाईं तरफ वही डेसिमल कहलाता है। तो उस बिंदु के दाईं तरफ जो पहला अंक था उसका स्थान क्या है, चलो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपको पता है इक्वल टू का निशान है, तो हम इनको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। मतलब 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये एक ही बात है। जो ऊपर वाली जो लाइन है वो नीचे वाली जो लाइन है वो एक जैसी है, सिर्फ लेफ्ट राइट लिखा है। अब हम 10 मिलीमीटर इसको हम 10 into 1 करके लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया 10 into 1 मिलीमीटर। इसका मतलब है जो 10 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। इसका मतलब है कि 1 को डिवाइड करना है 10 ने। अब तो एक चीज को 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, कितना आएगा। चलो हम जो हमारा आज तक हम विभाजन करते आए हैं उसी विभाजन से करते हैं, डिवीजन से। ओके, चलो एक जो हमारे पास न्यूमरेटर में है इसको हम भाग करेंगे जो डिनोमिनेटर है 10 से। तो पहला जो हमारा भाग है, हमारा जो मल्टीपल है 10 का, ठीक है ना, वो 1 से छोटा आना चाहिए। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 10 0 0, तो 0 मल्टीपल आ रहा है 10 का, तो 1 से छोटा है तो 0 पर जाएगा। तो 1 से 0 हम माइनस करेंगे, आपको पता है कितना आएगा, 1 ही। अब हमारे पास कोई अंक नहीं है, हम 0 अंक ले लेंगे। 0 अंक जैसे लेते हैं तो हमें ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट लगाना पड़ता है, इसी को हम डेसिमल कहते हैं, दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो वहां ऊपर दशमलव लगा लिया, नीचे हमने 0 करके 10 कर लिया। अब 10 का हम टेबल पढ़ेंगे, जो 10 के मल्टीपल के बराबर हो गया पीछे होगा। तो 10 1 10, तो 1 पे ही चला गया, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो 10 से 10 हम माइनस करेंगे, 0 आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है 0.1 आ जाता है। इसका मतलब है 1 को जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आता है, 0.1। ये जो पॉइंट है यही डेसिमल है। तो आप समझ जाइए इस बात को। जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 था, तो हमने जब उसको ऊपर डिवाइड किया तो एक डेसिमल ऊपर आ गया। जैसे 5 मिलीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, हम वही कन्वर्जन फैक्टर 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर ये हम लिख लेंगे। अब 5 मिलीमीटर है तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से हमारे पास 5 into 1 5 मिलीमीटर आ जाता है, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक कन्वर्जन फैक्टर है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये आपका 1/10 है, 0.1 लिखते हैं। ये डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट किया। ओके प्यारे बच्चों, ये जो कन्वर्जन फैक्टर था ये था जब डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है, जिसका नाम है दशांश, 10वां हिस्सा या 10th पार्ट। अब हम स्टडी करेंगे जो डेसिमल के बाद दाएं तरफ दूसरा नंबर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हंड्रेड्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। हम कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं इस पर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बात है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हम लेफ्ट को राइट कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट कर सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ये एक ही बात है। ओके, अब यहाँ पर 100 है, इसको हम मल्टीप्लाई करके 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि हंड्रेड्स बनता है हंड्रेड्स। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया 100 into 1। अब बाएं पक्ष में जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है। तो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाते ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब हम क्या करेंगे, वही डिवीजन वाला मेथड हम यूज करेंगे। ए को डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से।
आपको पता है जो हर में होता है वही डिवाइड करता है जो अंश होता है उसको। तो डिवीजन का साइन हमने लगा दिया है। अब 100 का हम टेबल पढ़ेंगे, मल्टीपल कितना चाहिए 1 से कम। तो 100 का टेबल 0 से स्टार्ट करते हैं, 100 0 0, तो 1 से छोटा हुआ ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास माइनस कर लेंगे, 1 से 0 माइनस किया 1 आ गया। अब हमारे पास कोई अंक नहीं है। अब एक और अंक लेने के लिए हम 0 तो लगा लेंगे। रूल क्या कहता है कि ऊपर हम क्या लगाएंगे, यस डेसिमल लगा लेंगे। यहां से ये डेसिमल जनरेट हुआ, ठीक है, जो आज हम स्टडी करें। ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ रखा है, बट अब उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप पढ़ रहे हैं अब। ओके, अब 10 आ गया। अब 0 से फिर हम मल्टीप्लाई शुरू करेंगे, क्योंकि 10 से छोटा मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो 0 पर ही जाएगा 100 वाला, 100 0 100, ठीक है। तो अब 0 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। अब फिर से अब क्या करेंगे, हम 0 कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 100 हो गया। अब हम 100 का टेबल पढ़ेंगे, मल्टीपल 100 तक, 100 से 1 100, 100 एकम 100, तो 100 लिख दिया है। 100 से 100 माइनस करते हैं, कितना बचा 0। इस तरह से हमारे पास जो क्वोशिएंट है, जो भागफल है, वो आ चुका है 0.01। इस तरह से ये सिर्फ मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि डेसिमल आया कहां से, ठीक है ना। अब आपके पास 1 को जब 100 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.01। तो ध्यान दीजिए, ये डेसिमल के बाद आपका ये दूसरा अंक था 0.01। ओके, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं शतांश, ठीक है, 100वां हिस्सा, 100th प्लेस, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कन्वर्जन फैक्टर यूज करना है कि 7 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो वही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01, ये हम कन्वर्जन फैक्टर लिख लेंगे। अब 7 सेंटीमीटर पूछा हुआ है तो 1 सेंटीमीटर है, 7 लेने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ हम, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 सेंटीमीटर आ गया, और जो राइट में आया 7 से 0.01 को मल्टीप्लाई करके वो आता है 0.07 मीटर। इस तरह से हमने इस डेसिमल के यूज से हमने 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न जो वर्कशीट में दे रखे हैं, आपने वो प्रश्न करने हैं, अपने टीचर की भी हेल्प लेनी है। अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।